अगला प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व व एक दलीय प्रणाली में अंतर लिखिए। एक दलीय प्रभुत्व में कई दल होते हैं तथा केवल एक दल ही अधिकांश समय सत्ता में बना रहता है, परंतु एक दलीय प्रणाली में केवल एक दल होता है और सदा सत्ता में बना रहता है, जैसा कि चीन में साम्यवादी दल। अगला प्रश्न है बच्चों, नोटा का क्या अर्थ है? तो नोटा अर्थात नन ऑफ एबव यानी इनमें से कोई नहीं। सन 2013 के विधानसभा चुनाव में नोटा बटन ईवीएम में पहली बार प्रयोग हुआ। इसके तहत मतदाता को अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा बटन दबाकर मतदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम लिखिए। उत्तर, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन था। अगला प्रश्न, सन 1950-51 में भारत में साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? उत्तर, सन 1950-51 में भारत में साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत 15% था। सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम लिखिए। उत्तर, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक का नाम आचार्य नरेंद्र देव था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस प्रणाली क्या थी? उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार के शुरुआती सालों में कांग्रेस शासक दल व विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई, जिसे कांग्रेस प्रणाली कहा गया। अगला प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी का संक्षिप्त परिचय लिखिए। उत्तर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रसिद्ध साहित्यकार, भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक व भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल सन 1980 को हुई। अगला प्रश्न है, सीपीआई का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, सीपीआई का पूरा नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसे भारतीय साम्यवादी दल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव के समय वयस्क मताधिकार की आयु कितने वर्ष थी? उत्तर, प्रथम आम चुनाव के समय वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर, भारत के राजनीतिक व चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, क्योंकि 1952 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। धन्यवाद बच्चों।